नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि अजमेर शरीफ ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर भी हिंदू समाज के लोगों के द्वारा हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। जी हां, पिछले कुछ महीनों पहले इस प्रकार का दावा किया गया था। इस प्रकार का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल किया गया था और मांग किया गया था कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, भगवान संकट मोचन मंदिर हुआ करता था, जो भगवान शिव को समर्पित था। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते थे, जलाभिषेक करते थे, लेकिन बाद में इस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया और इसे जबरदस्ती तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बना दिया गया। लिहाजा इस स्थान पर कोर्ट के द्वारा हिंदू समाज को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए हिंदू समाज को इस स्थान को सौंप देना चाहिए। और इसी केस की कल यानी कि बुधवार को सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से भी इस केस को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि जैसे मथुरा की शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, या फिर बाबा विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद का केस चल रहा है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब अजमेर शरीफ दरगाह का केस भी चलेगा। कोर्ट की तरफ से इस केस को स्वीकार कर लिया गया है और प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो यानी अब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अब एक नया केस जो है वो शुरू हो चुका है और इस केस को भी कोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है और इसकी सुनवाई अब आगे चलती रहेगी। अब अगर इस विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जिन लोगों के द्वारा इस केस को फाइल किया गया है, उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पहले संकट मोचन मंदिर हुआ करता था, जो भगवान शिव को समर्पित था। लोग भगवान शंकर का पूजा पाठ करने के लिए आते थे, जलाभिषेक करने के लिए आते थे। और इसी परिसर में एक जैन मंदिर भी है, जहां पर जैन समाज के लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। यानी कि यहाँ पर दो मंदिर होने का दावा किया गया है, एक हिंदू समाज का भगवान शंकर को समर्पित मंदिर और दूसरा जैन समाज का मंदिर होने का यहाँ पर दावा किया गया है। और दावा करने वाले लोगों की तरफ से किताबों का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अजमेर के ही रहने वाले हरिविलास शारदा जी के द्वारा 1911 में एक किताब लिखी गई थी और उस किताब में इस मंदिर का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते थे, जलाभिषेक करते थे, जैन समाज के लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। तो ऐसे में इस किताब से भी यह प्रमाणित होता है कि यह हिंदू समाज का धार्मिक स्थल है, जहाँ पर अब जबरदस्ती तरीके से कब्जा करके दरगाह का रूप दे दिया गया है। उसके साथ साथ दावा करने वाले लोगों की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरगाह परिसर में जो 75 फुट का एक बड़ा सा बुलंद दरवाजा है, उस दरवाजे को बनाने के लिए इसी हिंदू मंदिर के मलबे का अंश उपयोग में लाया गया था, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज भी वह दरवाजा जो है उस दरगाह में है, जहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह है जो हिंदू समाज से मिलते जुलते हैं। इससे यह साबित होता है कि कभी न कभी यह हिंदू मंदिर हुआ करता था। और कोर्ट के सामने इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरगाह परिसर में एक तहखाना भी है, जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि इसी तहखाने में मंदिर का गर्भगृह है। यानी कि भगवान शंकर का जो मंदिर था, जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान था, वह शिवलिंग इसी तहखाने के अंदर बंद हुआ है, जिसे खोलने के लिए हिंदू समाज के लोगों के द्वारा कोर्ट से मांग की गई है और उसकी जांच कराने की बात कही गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज नहीं तो कल कोर्ट के द्वारा इस दरगाह परिसर का भी सर्वे कराया जा सकता है। तो वहीं अगर 1991 वर्शिप एक्ट की बात किया जाए तो आपको बता दें कि वाद दाखिल करने वाले लोगों की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि पूर्व से ही यहाँ पर किसी इंसान को पूजा करने की इजाज़त नहीं दिया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। लिहाजा इस केस की सुनवाई जो है वो हर किसी अदालत में हो सकती है। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट के द्वारा क्या कुछ टिप्पणी किया जाता है और कोर्ट की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है प्रतिवादी पक्ष के लोगों को, या यूँ कहें तो अजमेर शरीफ दरगाह के लोगों को, उनके द्वारा क्या कुछ रिपोर्ट सौंपा जाता है कोर्ट में और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस विवाद को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।